दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल जुनून से में। तो आज का है हमारा लेक्चर नंबर 4 और रोज की तरह आज भी हम लोग अपनी क्लास का स्टार्ट करेंगे एक पॉजिटिव कोट के साथ। आज का हमारा कोट है स्टार्ट वेयर यू आर, यूज व्हाट यू हैव, डू व्हाट यू कैन। इट मीन्स कि तुम जहां हो वहीं से स्टार्ट करो, है ना। ये नहीं जो पीछे छूट गई उसके बारे में बैठ करके सोच रहे हैं, ठीक है। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो बीत गई वो बात गई। यूज व्हाट यू हैव, जो भी रिसोर्सेस तुम्हारे पास अवेलेबल हैं उसको यूज करो, उससे आगे बढ़ने की कोशिश करो। ये नहीं जो चीजें अभी तुम्हारे पास अवेलेबल नहीं है उसके बारे में बैठ करके और सोच रहे हैं, ये चीजें नहीं करनी है। डू व्हाट यू कैन, तुम उसमें जितना कर सकते हो, जो भी अपना एफर्ट दे सकते हो वो दो और आगे बढ़ो। ये होती है सक्सेस की मूल मंत्रा। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 और ये रहा आपका पहला वर्ड। पहला वर्ड है एमिएबल। एमिएबल एक एडजेक्टिव है। अगर हम बात करें इसके इंग्लिश मीनिंग का तो इंग्लिश मीनिंग होता है प्लीजेंट या फिर फ्रेंडली, ठीक है। हिंदी मीनिंग की अगर बात करें तो होता है मिलनसार। क्या होता है? मिलनसार, ठीक है। मिलनसार इंग्लिश मीनिंग देख लिए। ऑब्वियसली इसका सिनोनिम्स की बात करें तो अफेबल, ठीक है, अग्रीबल या फिर जेनियल, ठीक है, ग्रेसियस, मिलो, ठीक है, मिलो, एमिसेबल, ठीक है, ये आई है, कॉर्डियल, ठीक है, बेनिक या फिर सोशिएबल या फिर एमिएबल, एमिनिएबल, है ना। तो ये सारे वर्ड होता है मिलनसार व्यक्ति का, यानी कि ऐसा व्यक्ति ना कि जो समाज में रहना पसंद करता हो। ये सबका यही मीनिंग होता है, ठीक है। एक बार सबका हिंदी बता दे रहा हूं। ये होता है मिलनसार, ठीक है। इसका होता है सहमत, ठीक है, शालीन, ठीक है। ये हो गया मधुर, ये हो गया सौम्य, ये दैनिक का मतलब होता है सौम्य। सोशिएबल मतलब आप समझ रहे हैं जो समाज में रहता हो। एमिएबल ये होता है मिलनसार। अगर हम बात करें इसके एंटोनिम का यानी अपोजिट वर्ड्स का तो डिसएग्रीएबल, ठीक है, डिसएग्रीएबल। सेकंड हो जाएगा इसका अनएमिएबल, ऑब्वियसली एमिएबल का अनएमिएबल, ठीक है, अनजेनियल, अनजेनियल या फिर अनप्लीजेंट, ठीक है, जो समाज में रहना पसंद नहीं करता हो, अनप्लीजेंट। इल टेम्पर्ड, ठीक है, असहमत, सबका यही होता है। इल टेम्पर्ड का मतलब होता है कुछ बुरा प्रभाव वाला, है ना, बुरा स्वभाव वाला, सॉरी, ये बुरा स्वभाव वाला यानी कि इल टेम्पर्ड। यही है एमिएबल मतलब जिसका अच्छा स्वभाव हो और ये इल टेम्पर्ड मतलब जिसका थोड़ा बुरा स्वभाव हो। ओके, आई होप ये वर्ड आपको क्लियर होगा। अगर यूजेज की इसका बात करें तो सो एमिएबल was the mood of the meeting that a decision was soon reached। कह रहा है कि जो मीटिंग हो रही थी, मीटिंग का मूड जो था इतना एमिएबल था, यानी कि इतना सौहार्दपूर्ण था कि जल्द ही निर्णय पे पहुंच गया, ठीक है। इतना सौहार्दपूर्ण था कि जल्द ही क्या किया गया, निर्णय पे, डिसीजंस पे पहुंच गया, ठीक है। चलिए, आई होप ये वर्ड आपको क्लियर होगा, एमिएबल। चलिए नेक्स्ट हमारा सेकेंड वर्ड है आज का होमोजीनियस। होमोजीनियस, होमोजीनियस, सॉरी, होमोजीनियस, ठीक है, ओके। ये है आपका एडजेक्टिव और इसका हिंदी मीनिंग का बात करें तो होमोजीनियस आप समझ ही रहे होंगे, सजातीय यानी कि सेम सेम जात का जो हो, ठीक है, सजातीय। एडजेक्ट हिंदी हो गया। ऑफ द सेम काइंड अलाइक पीपल, यानी कि एक ही जैसा कोई चीज हो उसको होमोजीनियस बोलते हैं। इसको आप पढ़ते होंगे ना, होमोजेनियस सॉल्यूशन केमिस्ट्री में जो साइंस लिए होंगे वो ऑब्वियसली समझ रहे होंगे होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस, ठीक है। तो होमोजेनियस हो गया कि जो सेम काइंड का हो, ठीक है, दैट आर सिमिलर टू ईच अदर, ठीक है। अगर हम सिनोनिम्स का बात करें तो सिनोनिम्स इसका हो जाएगा अनचेंजिंग, यानी कि वही जो बार बार चेंज नहीं हो, ठीक है, कोग्नेट या कोनेट, ठीक है, रिजेम्बलेंट, कॉमनसुरेट, कॉन्जेनियल, ठीक है, कॉनजेनरिक, कॉनजेनरिक, यही सब होता है। अपरिवर्तन यानी कि जो परिवर्तित नहीं हो, सजातीय, होमोजेनियस, ठीक है, ये भी हो जाता है सजातीय, सदृश, अनुरूप, ठीक है, अनुरूप या फिर ये कॉन्जेनियल का मतलब होता है अनुकूल होना, ठीक है। ये एक ही टर्म है, कॉन्जेनियल या फिर कॉन्जेनरिक, अनुकूल होना, ठीक है। इसका अगर हम एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम हो जाएगा डिस्परेट, ठीक है, डिस्परेट यानी कि डिस्पैरिटी, आप समझ रहे हैं ना, जो इनइक्वालिटी हो, एक जैसा नहीं हो, डिस्पैरेट हो, डिफरेंसेस हो, ठीक है। ये हो गया ये है डिस्टिंक्ट, यानी डिस्टिंक्ट मतलब विशिष्ट, ठीक है। इम्प्रेसाइज, इम्प्रेसाइज यानी कि अभेद जो होता है, ठीक है। डाइवर्स यानी विविध, जो डाइवर्सिटी होता है। अनलाइक यानी कि एक समान जो नहीं हो। चलिए इसका यूजेज की अगर हम बात करें तो द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज हैज रिमेन्ड रिमार्केबली होमोजेनियस, यानी कि जो गांव की जो जनसंख्या शेष रह गई थी वो उल्लेखनीय रूप से क्या है, होमोजीनियस है, उल्लेखनीय रूप से सजातीय है। द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज हैज रिमेन्ड रिमार्केबली बाई
रिमार्केबली होमोजीनियस, यानी कि जो गांव की जो पॉपुलेशन जो रह गई थी वो क्या है, वो होमोजीनियस है, यानी कि सजातीय है। आई होप ये वर्ड आपको होमोजीनियस क्लियर होगा, साइनो एंटोस का क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने थर्ड वर्ड की तरफ। आज का हमारा थर्ड वर्ड है ऑब्लिवियन। ठीक है, ऑब्लिवियन। ऑब्लिवियन एक नाउन है। ठीक है, अगर हम इसकी हिंदी मीनिंग का बात करें तो हो जाता है विस्मृत, विस्मृति। ठीक है, विस्मृति, द स्टेट ऑफ बीइंग कंप्लीटली कंप्लीटली फॉरगेटन, यानी कि कोई चीज जो है ना टोटली भूल जाना, विस्मृत कर जाना, है ना, वो होता है ऑब्लिवियन। ठीक है, अगर हम इसका सिनोनिम्स की बात करें तो हो जाएगा फॉरगेटफुल्स, ठीक है, इनोसेंस, इग्नोरेंस, ठीक है, इग्नोरेंस, इनसेंसिबिलिटी, अनफैमिलियरिटी, ठीक है, प्री ऑक्यूपेशन। ठीक है, प्री ऑक्यूपेशन। बात कर लेते हैं इसकी हिंदी मीनिंग का तो हो जाएगा ये मतलब कि जो इनोसेंस मतलब समझ रहे हैं मासूमियत थोड़ा सा। ठीक है, इग्नोरेंस मतलब जिसको ज्ञान नहीं हो, अज्ञानता, ज्ञान का जिसमें अभाव होता है उसको इग्नोरेंस बोलते हैं। ठीक है, और इनसेंसिबिलिटी जो समझ रहे हैं ना, संवेदनशील का उल्टा है, यानी कि असंवेदनशील। ठीक है, अनफेमिलियरिटी जो अपरिचित हो। ठीक है, प्री ऑक्यूपेशन का मतलब होता है जो होता है ना कि ये तल्लीनता टाइप का। ठीक है, वो तल्लीनता हो गया। तो ये हो गया सब नाउन। अगर हम बात करते हैं इसके एंटोनिम का तो हो जाएगा रिकॉल, यानी कि कोई चीज को रिकॉल कर देना, तुरंत फिर से याद कर देना। ठीक है, रिमेम्बरेंस वही है, याद करना। अलर्टनेस यानी अलर्ट हो जाना। ठीक है, कॉन्जिनेंस या फिर कॉन्सियस, यानी कि थोड़ा उसके प्रति सचेत हो जाना। ठीक है, सतर्क हो जाना, ये होता है कॉन्सियसनेस, किसी के प्रति कॉन्सियस हो जाना। बोलते हैं ना कि थोड़ा कॉन्सियस रहना, यहाँ कहीं जा रहे हो तो वहीं कॉन्सियस हो जाना। ठीक है, हम इसकी यूजेज की बात करें अगर तो कहता है until the singer's recent hit his career had fallen into the state of oblivion, यानी कि जो सिंगर्स जो था, until the singer's recent hit, जो अभी जो सिंगर जो रिसेंटली हिट हुआ है, ठीक है, हिज कैरियर हैड फॉलन इनटू ए स्टेट ऑफ ऑब्लिवियन, यानी कि उसका कैरियर जो है ना एक विस्मृत सा हो गया, यानी कि ऐसा लग रहा है ना कि उसको लोग भूल सा गए हैं। ठीक है, तो आई होप इस वर्ड को आप समझे होंगे। ठीक है, यानी कि ये क्लियर है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिस्कर्सिव। डिस्कर्सिव, ये क्या बन गया, ये रहा डिस्कर्सिव। चलो, डिस्कर्सिव एक एडजेक्टिव है। इंग्लिश मीनिंग की बात करें तो मूविंग फ्रॉम वन टॉपिक टू, यहाँ अगेन टाइपिंग मिस्टेक है, अनदर, मूविंग फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर। ठीक है, ये होता है इसका इंग्लिश मीनिंग। हिंदी मीनिंग की बात करें तो विवेचनात्मक इसका हिंदी मीनिंग हो जाता है डिस्कर्सिव का। ठीक है, ये होता है कि मूविंग फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर रेंडमली लॉन्गर देन नेसेसरी, यानी कि जरूरत से ज्यादा जो है लंबा हो जाना, बड़ा हो जाना। ठीक है, या फिर रेंडमली किसी एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे मूव करते रहना, तो ये सब होता है डिस्कर्सिव। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो हो जाता है डिसॉल्टरी, डिसॉल्टरी यानी अपमानजनक। ठीक है, रैम्बलिंग, रैम्बलिंग मतलब प्रलाप करना, है ना, या फिर एक्सकर्सिव, एक्सकर्सिव मतलब वही होता है भ्रमणशील। ठीक है, डिग्रेशनल, ठीक है, डिग्रेशनल, या फिर ये आई कैपिंग हो गया, या फिर मुंडरिंग हो गया, या फिर डिविएटिंग हो गया। ठीक है, ये सब का यही मतलब होता है, किसी का मतलब ये है ना ध्यान भटकाने वाला, ये सब इसका होता है। ठीक है, अगर हम इसका एंटोनिम की बात करें तो होता है थोड़ा सा लॉजिकल, यानी उसको लॉजिकली सोचना। कोहेरेंट, ठीक है, कोहेरेंट, या फिर कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट आप समझ रहे होंगे, कंसिस्टेंट। फोकस यानी कि लगातार फोकस रहना। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड यानी कि घुमा फिरा के बातें नहीं करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, यानी कि केंद्रित करके किसी चीज पे। ठीक है, ये होता है। अगर हम बात करते हैं इसके यूजेज का तो हिज डिस्कर्सिव स्पीच वाज हार्ड टू फॉलो, कह रहे मतलब उसका जो विचार उत्तेजक जो भाषण था ना, वो भाषण का जो अनुसरण करना था वो कठिन था, मतलब कि हार्ड था। हिज डिस्कर्सिव स्पीच वाज हार्ड टू फॉलो, यानी कि उसका जो विचार जो विचार उत्तेजक जो भाषण था वो क्या था, अनुसरण करने में थोड़ा सा कठिन था। ये बस इसका मतलब है ये डिस्कर्सिव का। ठीक है, आई होप ये डिस्कर्सिव भी आपको क्लियर होगा। चलिए हम अपना फिफ्थ वर्ड की तरफ मूव करते हैं। फिफ्थ वर्ड है डुप्लीसिटी। क्या है, डुप्लीसिटी। डुप्लीसिटी बहुत आसान है, रूट वर्ड इसका डुप्लीकेट होता है, डुप्लीकेट से डुप्लीसिटी बना है, ये एक नाउन है। ठीक है, और इसके सिनोनिम्स की बात करें तो डिसऑनेस्ट, ठीक है, डिसऑनेस्ट, टॉल और बिहेवियर डबल डीलिंग, यानी कि जिसको बोलते हैं ना दोहरापन, हिंदी मीनिंग इसका लिख लीजिए दोहरापन।
ठीक है, अभी 100 दिख रहा है ये, वेट, दोहरा, ठीक है, ये होता है डुप्लीसिटी। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये हो जाएगा डिसीटफुलनेस या फिर कनिंग, ठीक है, डिसिप्टिवनेस, डिसेंबलिंग या फिर ग्यूल, ठीक है, क्राफ्टीनेस या फिर कॉजिनेज, ठीक है, कॉजिनेज ये होता है इसका। हिंदी किसकी बात कर लेते हैं, होता है ये थोड़ा सा कपट, ठीक है, ध्रुतता, कपट, ये होता है कपटपूर्णता, ठीक है, ये डिसेंबलिंग मतलब छल करना, ये दोनों होता है, ग्यूल और ये डिसेंबलिंग, ये दोनों का मतलब होता है छल करना, ठीक है, क्राफ्टीनेस, ठीक है, क्राफ्टीनेस का मतलब होता है आपका थोड़ा सा चालाकी करना, ठीक है, या फिर कॉनेज, कॉनेज नहीं है सॉरी, कॉजिनेज। तो कॉजिनेज जो होता है इसका मतलब होता है वही थोड़ा सा उल्टा, विपरीत, विपरीत होता है ना, विपरीत, विपरीत अर्थक, यानी कि किसी चीज का उल्टा ही उसका मीनिंग निकलना, ये होता है कॉन्जिनेज। अगर हम बात करते हैं इसके एंटोनिम की, तो एंटोनिम हो जाएगा गुड फेथ, ठीक है, ग्यूललेसनेस, तो यही ग्यूल जो शब्द है ना, जिसका मतलब होता है छल कपट करना, तो ये ग्यूललेसनेस यानी कि लेस यहाँ पे लग गया, यानी छल कपट नहीं करना, ठीक है, सिंसियरिटी यानी कि डुप्लीसिटी बिहेवियर नहीं शो करना, थोड़ा सिंसियर हो जाना, ठीक है, रिलायबिलिटी, ठीक है, रिलायबिलिटी यानी कि रिलायबल रहना, इसको ऐसे बोल सकते हैं, रिलायबल रहना, या फिर वर्चुअसनेस, ठीक है, थोड़ा सा सेंस ऑफ वर्च्यू आ जाना, है ना, तो ये होता है वर्चुअसनेस, ठीक है, यानी कि सदाचार भी आप इसको बोल सकते हैं कि थोड़ा सा वर्च्यू आ गया अंदर, सदाचार, ठीक है। यूजेज की अगर हम बात करें तो ये होता है दे वर एक्यूज्ड ऑफ डुप्लीसिटी इन देयर डीलिंग विथ बोथ साइड, ठीक है, कह रहा है कि उन पर जो है दोनों पक्षों के साथ व्यवहार करने में जो दोहरेपन का आरोप लगाया गया। देवर एक्यूज्ड, एक्यूज्ड का मतलब समझ रहे होंगे ना आप, आरोप लगाना, लिख लीजिए यहाँ पे, आरोप बोलते हैं ना कि वो एक्यूज्ड ऑफ दिस, एक्यूज्ड ऑफ दिस मैटर, ऐसे बोलते हैं कि किसी मैटर में उसे एक्यूज किया गया है, उसको दोषी मान लिया गया है, उस पर आरोप लगा दिया गया है, तो वही एक्यूज होता है। दे वर एक्यूज्ड ऑफ डुप्लीसिटी इन देयर डीलिंग विद द बोथ साइड, यानी कि दोनों साइड से जो है दोहरापन उसके व्यवहार के लिए उस पर क्या किया गया है, आरोप लगाया गया है, ठीक है। आई होप ये वर्ड भी आपको क्लियर होगा। चलिए 6 नंबर देखें, तो इमेंसिएट, इमेंसिएट 6 नंबर वर्ड है, ये हमारा वर्ब है, ठीक है। इंग्लिश मीनिंग की बात करें तो होता है द वेरी थिन एंड वीक बिकॉज ऑफ इल और एक्सट्रीम हंगर, यानी कि बोलते हैं ना वो छीन हो जाना, थोड़ा सा कमजोर हो जाना, ठीक है, बीमारी के कारण या फिर किसी भूख के कारण, इस तरीके से छीन हो जाना, कमजोर हो जाना, तो लिख लीजिए यहाँ पे हिंदी, छीन हो जाना, छीन होना, ठीक है। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो सिनोनिम्स हो जाएगा कैंडावर्स, ठीक है, गाउंट, हेगार्ड, एस्केलेटा, ठीक है, वेस्टेड, एस्क्रैगी, ठीक है, अंडरफेड या फिर स्टार्विंग, ये सब इसका हो जाएगा, यानी कि ये इस कैंडावर्स मिस होता है ये स्वयुक्त, ठीक है, ये तो जानते हैं, गाउंट मिस दुबला पतला, ठीक है, हगार्ड मिस होता है थोड़ा सा निस्तेज, ठीक है, एस्केलेटल तो समझ ही रहेंगे, कंकाल, ठीक है, वेस्टेड बर्बाद करना, स्कारगी मतलब कि मैला कुचैला, ठीक है, मैला कुचैला, ये हो जाता है अंडर, अंडर फेड वही होता है स्टार्विंग, मतलब ये तो समझ रहे ना, भूखा। अगर हम विलोम शब्द की बात करें तो ऑब्वियसली हेल्दी, ठीक है, ये होता है कवि, ठीक है, ऑब्वियस या फिर रोट्यून्ड, फ्लैपी या फिर गेंड, वही हुआ कोई अगर दुबला है तो गेंड कर गया, यानी कि मोटा हो गया थोड़ा सा, ठीक है, फ्लैपी हो गया, ये होता है गोल मटोल हो गया, ये सब इसका हो गया, ओबेस, रोटून, ये सब ये होता है गोल मटोल। यूजेज की बात करें तो देयर वर द पिक्चर ऑफ इमेंसिएट चिल्ड्रेन ऑन द कवर ऑफ द मैगजीन, यानी कि उस पर छीन बच्चों का तस्वीर थी, ठीक है, जो मैगजीन का जो कवर था ना, उस पर कैसे बच्चों की तस्वीर थी, इमेंसिकेटेड यानी कि छीन बच्चों की, कमजोर बच्चों की क्या थी, फोटो थी, तस्वीर थी। चलिए आई होप ये वर्ड भी आपको 6 नंबर क्लियर होगा। नहीं अगर कोई वर्ड आपको दिक्कत हो रहा है, समझने में नहीं आ रहा है, तो आप उसको कमेंट कर दीजिए, मैं नेक्स्ट टाइम उस वर्ड को समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए 7 नंबर हमारा वर्ड है, ये है डिस्पैरेज, डिस्पैरेज, डिस्पैरेज एक वर्ब है। अगर हम बात करते हैं इसके इंग्लिश मीनिंग का, तो टू क्रिटिसाइज समवन और समथिंग रिप्रेजेंट एज ए बीइंग ऑफ लिटिल वर्थ, यानी कि सिंपल भाषा में ही किसी को क्रिटिसाइज करना, ठीक है, उसका मतलब कि अनादर करना, ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पे, अगर लिखने हिंदी तो अनादर करना,
ठीक है। हाँ, अगर हम इसका सिनोनिम्स की बात करें तो वही बी लिटिल करना, बी लिटिल हम लोग फर्स्ट क्लास में ही एक वर्ड को ये डिस्कस मैंने किया था। बी लिटिल करना यानी अपमानित करना, डिक्रे करना यानी निंदा करना, इसको भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, निंदा करना। ठीक है। डेनिग्रेट, डेनिग्रेट मतलब बदनाम कर देना उसको, यहाँ पे कॉमा छूट गया है। विलीपेंट, ठीक है, विलीपेंट का मतलब होता है निंदा करना। कंश्योर, किसी को डिफेम कर देना, बदनाम कर देना। ठीक है, कंश्योर और डिफेम एक ही है, दोनों को बदनाम कर देना किसी को। मैलिग्न, मैलिग्न और डिसग्रेस, इसका भी मतलब ये होता है बदनाम करना, अपमान करना। आई होप ये सिनोनिम्स आपको क्लियर है। एंटोनिम की अगर बात करें तो अक्लेम करना किसी को, ठीक है, अक्लेम करना मतलब स्थापित करना। अप्लाउज कर देना, ठीक है, मतलब उसको प्रशंसा करना, ठीक है, उसको प्रशंसा कर देना। अप्लाउज करना, एक्साल्ट करना, ये वर्ड हम लोग देख चुके थे, एक्साल्ट, एक्लेम, अप्लाउज, प्रशंसा करना पिछला ही में। एक्सटोल करना, ग्लोरीफाई करना, ठीक है, किसी चीज को बढ़ चढ़ के उसको ग्लोरीफाई करके दिखाना, ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। एक्सटोल, ग्लोरीफाई, एक्साल्ट, अप्लाउड और अक्लेम, ये तीनों वर्ड हम लोग किसी के सिनोनिम्स में देखे थे। कमेंट करके बताइए कि इसका सिनोनिम्स था ये। ठीक है, वैसे ये सभी एक दूसरे के सिनोनिम्स ही हैं, बस ये डिस्पैरेज का एंटोनिम है। ठीक है, यूजेज की अगर हम बात करें तो ही नेवर मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी डिस्पैरेज हिज कंपटीशन। ठीक है, कह रहा है कि कह रहा है कि उन्हें कोई भी अवसर नहीं छोड़ा अपने जो कंपटीशन होता है ना, जो कंपटीटर्स, जो स्पर्धा जिसको हिंदी में बोलते हैं, को नीचा दिखाना। कह रहा है कि उन्होंने कभी कोई अवसर नहीं छोड़ा अपने अपने कंपटीटर को नीचा दिखाने में। यही है, ही नेवर मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी, किसी अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ा। तो डिस्पैरेज हिज कंपटीटर यानी अपने कंपटीटर को अनादर करने में, नीचे दिखाने में, ठीक है, उसको कोई कसर नहीं छोड़ी। तो आई होप ये वर्ड भी आपको क्लियर होगा। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का 8 नंबर वर्ड, नलीफाई। अगेन बहुत इजी वर्ड है, वर्ब है नलीफाई। किसी चीज को कैंसिल कर देना या फिर उसको लीगली नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देना। आप सुनने होंगे ना, कोई भी कानून अगर इलीगल होता है, ठीक है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता है, तो उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है। ठीक है, हिंदी अगर इसका एग्जैक्ट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मतलब कि असक्त डिक्लेयर कर देना, असक्त, ठीक है, असक्त करना, ठीक है, या फिर निरस्त कर देना, जिसको बोलते हैं उसको निरस्त कर देना, तो कैंसिल कर देना इलीगल, जो मेक लीगली नल और वॉइड, उसको कानून तौर पे नल और वॉइड डिक्लेयर कर देना, नलीफाई कर देना, यही होता है। ठीक है, अगर सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो था अन्यूल करना, अवॉइड करना, ठीक है, अबेट करना, या फिर एबोलिश कर देना, किसी चीज को एबोलिश करना, वही प्रतिबंध कर देना, क्वैश कर देना, ठीक है, उसको भी यही होता है प्रतिबंध कर देना। रेस्किंड करना या फिर वैकेट करना, ठीक है, एब्रोगेट कर देना, एब्रोगेट, ये एब्रोगेट भी काफी ये चर्चा में न्यूज में रहा था वर्ड। तो जो भी देखिए न्यूज में जो वर्ड्स रहते हैं ना, उसके एग्जाम में पूछने की प्रोबेबिलिटी जो है ज्यादा होता है, तो एब्रोगेट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए, इसके बाद एंटोनिम की अगर हम बात करें तो एंटोनिम इसका हो जाएगा वही एस्टेब्लिश करना, यानी कि इसको यहाँ पे कैंसिल कर रहे थे लेकिन यहाँ पे इसका एस्टेब्लिश कर रहे हैं, ठीक है, स्थापित कर दे रहे हैं इसको। लेगिस्लेट कर देना, किसको मतलब बनाना, लेगिस्लेट करना, इनेक्ट कर देना, किसी चीज को लागू कर देना, लीगलाइज कर देना, यही होता है लीगलाइज कर देना। कोई कानून था उसको हम लीगल घोषित कर दिए, लीगलाइज कर दिए, वैलिडेट कर दिए, ठीक है, स्थापित कर दिया। इंडोर्स यानी कि अपना मत दे दिया मैंने, इंडोर्समेंट दे दिया अपना। रेटिफाई कर दिया यानी उसको रेटिफाई करके क्या किया, अपना एसेंट दे दिया, ठीक है, ये होता है रेटिफाई करना किसी को, यानी अपना सहमति दे देना सीधा मतलब। चलिए, इसके यूजेज की अगर हम बात करें तो यूजेज होता है द स्टेट डेथ पेनाल्टी लॉ वाज नलिफाइड इन 1977, यानी स्टेट का जो था डेथ पेनाल्टी लॉ आया था किसी स्टेट में, ठीक है, उसको नलिफाइड डिक्लेयर कर दिया गया, उसको अवैध घोषित कर दिया गया, उसे कैंसिल कर दिया गया, ठीक है, क्वैश कर दिया गया, उसको अवॉइड कर दिया गया, उसको नल कर दिया गया उस लॉ को, ठीक है, वैकेट कर दिया गया, या फिर एब्रोगेट कर दिया गया, या फिर रेसिंग कर दिया गया। ठीक है, तो आई होप ये 8 नंबर वर्ड काफी अच्छे से क्लियर होगा आपको। ठीक है, चलिए आज अपनी मूव करते हैं सेकंड लास्ट वर्ड की तरफ, है बहुत इजी अगेन, इलूसिडेट। काफी ये चर्चित टर्म है इलूसिडेट। इलूसिडेट एक वर्ब है, ठीक है, इसका इंग्लिश मीनिंग की बात करें तो होता है टू एक्सप्लेन समथिंग और मेक समवन क्लियर, यानी किसी चीज को ना स्पष्ट कर देना। ठीक है, यहाँ पे हिंदी लिख लीजिए स्पष्ट करना, सॉरी स्पष्ट करना, स्पष्ट करना, है ना। चलिए, अगर हम बात करते हैं इसकी सिनोनिम्स का, तो सिनोनिम्स हो जाएगा क्लैरिफाई करना, है ना, एक्सप्लिसिएट करना, एक्सपाउंड करना, है ना, गेट अक्रॉस यानी कि इसको इल्यूमिनेट कर देना, इल्यूस्ट्रेट करना, ठीक है, इंटरप्रेट करना,
अनरीडल करना। देखिए अगर आप यूपीएससी के लिए आंसर राइटिंग वगैरह कर रहे हैं या फिर आप किसी भी मेंस एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें किसी भी क्वेश्चन देखिए जैसे डिस्कस करना है उसको करिए, चाहे फिर इलुसिडेट करिए, ठीक है, ऐसे कीवर्ड्स होते हैं ये सब, या फिर उसको इल्यूमिनेट करिए, इलुस्ट्रेट करिए, इंटरप्रेट करिए, ये सब कीवर्ड्स हैं क्वेश्चन के मेंस में। हालांकि ठीक है अभी उतना आपको ध्यान नहीं रखना, सिर्फ सिंपल मतलब मत समझिए, इलुसिडेट करना किसी चीज को पे प्रकाश डालना, उसको स्पष्ट कर देना, उसको इंटरप्रेट कर देना, ये होता है। अगर इसका एंटोनिम की अगर हम बात करें तो हो जाएगा ऑब्सक्यूर करना किसी चीज को, ठीक है, क्लाउड करना, कन्फाउंड करना, किसी चीज को कंफ्यूज करना, ठीक है, ऑब्फुस्केट कर देना उसको, ठीक है, बेफॉक कर देना, ठीक है, बेफॉक कर देना यानी कि उसको भ्रमित कर देना, इसका मतलब होता है बेफॉक का मतलब भ्रमित कर देना किसी को, ठीक है। हम बात करते हैं इसकी यूजेज का, तो यूजेज हो जाएगा आई विल ट्राई टू इलुसिडेट सम ऑफ द इंपॉर्टेंट चेंजेज इन द टेक्स्ट, ठीक है, मैं ट्राई करूंगा इलुसिडेट करना क्या, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट चेंजेज इन द टेक्स्ट, जो टेक्स्ट सिस्टम में जो भी चेंजेज हुए हैं इसमें जो कुछ ऐसे चेंजेज हैं जिसको मैं, जो इंपॉर्टेंट है और उसको मैं इलुसिडेट करना चाहूंगा। यानी कि देखिए यार इतना चेंजेज है, इतना में से ये वाला जो है इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको इलुसिडेट कर रहा हूँ, इसको स्पष्ट कर रहा हूँ, मैं इसको इस पर प्रकाश डालने की, इसको हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं ही क्या कर रहा हूँ, कोई वर्ड को यहाँ पे सर्किल कर रहा है, यानी कि इस पार्टिकुलर में आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि ठीक है ये एंटोनिम है, या फिर मैं क्या बोलता हूँ कोई वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज में रहा है, इसको देख लीजिएगा, यानी कि मैं उसको क्या करता हूँ इलुसिडेट करता हूँ उस वर्ड को, पार्टिकुलर वर्ड को, तो ये होता है इलुसिडेट। आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलिए आज का अपने लास्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। आज का हमारा लास्ट वर्ड है प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन, ठीक है। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है प्रसार, ठीक है, द फैक्ट ऑफ समथिंग इंक्रीजिंग अ लॉट इन नंबर और अमाउंट, यानी किसी चीज को फैला देना, उसका प्रसार कर देना, यहां लिख लीजिए प्रसार, ठीक है। जैसे ये पढ़े होंगे ना, जिसका PSIR सिलेबस होगा उसको ये टर्म बहुत ज्यादा मिलता है, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, यानी कि जो न्यूक्लियर का जो प्रसार होने लगता है, न्यूक्लियर वेपन्स का, ठीक है, तो NPT, नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ठीक है। तो ये सारे वर्ड न्यूज में भी वैसे रहते हैं, कोई नहीं। चलिए अभी इसके सिनोनिम्स की तो बात करें तो सिनोनिम्स होता है इसका एग्रीगेशन, ठीक है, एग्रीगेशन या फिर एक्रूअल या फिर एडिशन, ठीक है, ऑगमेंटेशन या फिर एक्सपेंशन, ठीक है, उसका फैल जाना, ऑगमेंटेशन उसका भी फैल जाना, ठीक है, इंक्रीमेंट, ठीक है, एडेंडम, ठीक है, ऑप्टिक, ऑप्टिक यानी कि ऑप्टिक का मतलब होता है सीधा भाषा में बोले तो उसका मतलब कि उपार्जन हो जाना, ठीक है, यानी कि उसको बोल सकते हैं ना कि वृद्धि हो जाना किसी में, या फिर उसका विस्तार हो जाना, ये होता है ऑप्टिक। ऑप से ही यहाँ पता चल रहा है किसी चीज का विस्तार हो जाना, ऑप्टिक होना, ठीक है। एंटोनिम की बात करें, इसका अपोजिट वर्ड तो हो जाएगा एबेटमेंट, एबेटमेंट यानी कि किसी चीज में गिरावट हो जाना, कमी हो जाना, डिक्लाइन कम हो जाना। डिप्लेक्शन वर्ड कल ही आपको सिखाए थे डिप्लेक्ट नाम से, ठीक है, डिप्लेक्शन इसमें होता है कमी हो जाना, रिडक्शन, ठीक है, डिक्रीमेंट। देखिए आप एक वर्ड्स को ना, जैसे कि क्या है कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे जो किसी ना किसी फॉर्म में रिपीट होंगे। जैसे मान लीजिए कि वहां पे कोई ऐसा वर्ड था, उसका सिनोनिम था, और यहाँ पे वही वर्ड एंटोनिम में आ जाएगा दूसरे फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रिवाइज भी होते रहेगा, इसीलिए बोलते हैं डेली के डेली क्लास देखा आपको ऐसे कॉन्फिडेंस भी आएगा, अरे अच्छा ये वर्ड मैंने देखा था, इसका मीनिंग ये हो रहा था, चलो यहाँ पे है, तो इस तरीके से रिवाइज भी होते रहेगा, ठीक है। तो ये रहा इसका यूजेज की अगर हम बात करें तो होता है The past 2 years have seen the proliferation of the TV channels, यानी कि पिछले 2 महीना में टीवी चैनलों का प्रसार देखा गया है, प्रोलिफरेशन देखा गया है कि काफी ज्यादा मात्रा में टीवी चैनल क्या कर रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं, प्रसार एक्सपेंशन हो रहा है टीवी चैनलों का, प्रोलिफरेशन हो रहा है, ठीक है, या फिर एक्रेशन हो रहा है। तो आई होप ये वर्ड सारे आपको क्लियर होंगे। तो आज थी हमारी चौथी क्लास, ठीक है, चौथी क्लास था, और हमने आज 4 क्लास और 4 क्लास में सीख लिया कितना 400 वर्ड, 4 इंटू 100 अप्रोक्स, हम लोग अप्रोक्स क्या सीख लिया हम लोग 400 वर्ड्स, ठीक है। तो इस तरीके से रेगुलर बने रहिए,